इस्लामाबाद के अंदर कई 100 रियल एस्टेट कंपनीज ट्रेयर एनएफटी वाले मॉडल पे काम कर रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से भी कई लोग जो है हमसे रब्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हमारे साथ इतने बड़े लेवल का फ्रॉड हो गया है। सर पाकिस्तानियों को दिल होता है कि हम आराम से घर बैठ जाएं, अपने पैसे इस तरह की पिरामिड स्कीमों में, पोंजी स्कीमों में डालें, कुछ ऑनलाइन डालें, कुछ रियल एस्टेट कंपनी वालों को मंथली रेंटल बेस पे दें और घर बैठ के रिस्क फ्री होकर बैठ जाएं और पैसा खाएं। ट्रेयर एनएफटी से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए है। परसों मुझे एक दोस्त की कॉल आती है, मुझे कहता है सर मैंने अपने अब्बा जी का बुढ़ापे का आखिरी सहारा ने रखा हुआ था एक प्लॉट, मैंने वो प्लॉट सेल कर दिया है। वो प्लॉट सेल करके मैंने पैसे अब्बा जी ने कहा था बैंक में रखने हैं, बैंक में रखने की बजाय सर वो मैंने सारे ट्रेयर एनएफटी में डाल दिए हैं और घर में शॉर्ट्स पहन के मैं फिरता था, टी शर्ट पहन कर मैं बताता था कि मैं एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मैं कई पैसे कमा भी रहा था और अब्बा जी को पैसे दे भी रहा था। मेरे घर वाले भी खुश थे, मेरी वाइफ भी खुश थी, मेरा एक बच्चा हुआ है 6 महीने पहले, उसके लिए भी मैं कुछ कर पा रहा था। तो मैं बड़ा अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, खुश ज़िंदगी जी रहा था। सर आप एक मिनट रुके और मेरी बात सुनिए। आज से कुछ अर्सा पहले वो लड़का मुझे मिला, मेरा दोस्त, और उसको मैंने कहा कि यार जितनी पोंजी स्कीमें, ट्रेयर एनएफटी और सब कुछ, यहाँ पे तुम अपनी सारी जमा पूंजी मत डालो। लेकिन मेरी से बड़ी शॉर्टकट सी बात हुई, लेकिन उसने मुझे बताया, अपने नॉलेज से मुझे इंप्रेस करने की कोशिश की। मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है ऑनलाइन ट्रेडिंग का कि आप इमेजिन भी नहीं सर कर सकते। जिस तरह आपको मार्केट का नॉलेज है, बिजनेस उधर करते हैं, इस तरह मीडिया पे काम करते हैं, इस तरह ही मेरी एनएफटीज पे और इन चीज़ों पे बड़ी शदीद ग्रिप है। अच्छा वापस आते हैं सीन की तरफ। उसने मुझे बताया कि सिर्फ ये मसला होता है, मेरे अपने पैसे अब्बा जी के पैसे होते तो चलो मैं संभाल लेता। उसने मुझे बताया कि सर जब मैंने लाखों रुपए इसमें डाला तो मुझे हज़ारों की तादाद में प्रॉफिट आने लग गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, अपने कज़न से, अपने 2-3 दोस्तों से, अपनी श्योरिटी पे कि तुम लोग यार महीने बाद मेरे से प्रॉफिट ले लिए करना, मुझे अपने पैसे दो, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। उसने बताया सर मैंने एक बंदे से 20 लाख रुपए लेके, एक बंदे से 10 लाख रुपए लेके, एक बंदे से 30 लाख रुपए फिर लेके मैंने एनएफटी के अंदर इन्वेस्ट कर दी और मुझे वहाँ से प्रॉफिट आने लग गया। कुछ ना कुछ उनको मैंने भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उनको देना शुरू कर दिया और वो भी खुश हो गए और उन्होंने कॉन्फिडेंट हो गए। एक बंदे ने तो अपनी गाड़ी बेच के भी मुझे पैसे दे दिए कि यार ये तो मेरे 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है इसके बाद। कहता सर एक दिन मैं सोया उठा हूँ और मुझे पता चला कि ट्रेयर एनएफटी से विड्रॉ बंद हो गया है और बताया कि जा रहा कि वो भाग गए हैं। वो कह रहा है कि सर ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि सबसे पहले तो मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया, अब्बा जी ने एक प्लॉट रखा हुआ था वो बेच के मैंने सारा पैसा जो है फ्रॉड वालों को दे दिया है। दूसरा चले वो तो मेरा अपना पैसा था, अब्बा जी को मैं संभाल लूँगा किसी ना किसी तरह। अब जो मैंने दोस्तों का पैसा लिया हुआ था अपनी श्योरिटी पे, मैं वो कहाँ से वापस करूँगा? वो तो रोज़ सर मेरे घर रहेंगे, प्रॉफिट उनको भी तक नहीं पता चला कि मैंने ट्रेयर एनएफटी में डाले हुए थे, वो भाग गए। उनको तो मैंने अपनी सक्सेस की इतनी स्टोरियाँ सुनाई थी, उनको मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मैंने ऑनलाइन काम किया वो दिखा के इतना इंप्रेस किया था। उनको मैंने कहा था कि मैं डिफरेंट कॉइन्स में करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो सारा पैसा सर डूब गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अभी तो मुझे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। आप काइंडली मेरे लिए एक जॉब का इंतजाम कर दें, मैं कोई जॉब अच्छी करना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद आपके पास आना चाहता हूँ। जब से ट्रेयर एनएफटी वाले भागे, आप देखें छोटे पंजाब के शहर तो छोटे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से भी कई लोग जो है हमसे रब्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हमारे साथ इतने बड़े लेवल का फ्रॉड हो गया, काइंडली आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मैं सर यहाँ पे आपको रोक के एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर कई 100 रियल एस्टेट कंपनीज ट्रेयर एनएफटी वाले मॉडल पे काम कर रही हैं। एग्जैक्ट सेम मॉडल नहीं है, लेकिन आप मैं बता रहा हूं जो फ्रॉड का मॉडल तकरीबन सेम ही है। वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है जो भी शुरू भी नहीं हुआ होता, या उसको सिर्फ उन्होंने उसका प्लॉट परचेज किया होता है, उस कंपनी में वो 100-200 बच्चा भर्ती करते हैं या कम से कम 50 बच्चे भर्ती करते हैं और उनको नंबर्स दे के अमीर लोगों के कहते हैं कि इनसे रब्ता करो, इन्हें कहो कि आप अपना 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया हमारे पास इन्वेस्ट करो, मंथली हम आपको उसके ऊपर रेंटल देंगे। रेंट उसके बदले हम जो श्योरिटी आपको दे रहे हैं, जो हमारा प्लॉट है उसके ऊपर हमने 3D मॉडल बनाया हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 3D मॉडल होता है, ज़मीन में कोई चीज़ नहीं है, उसकी हम आपको पर स्क्वायर फीट जो है कागज़ों में अलॉट कर देंगे और आपको मंथली जो है वो मिलता रहेगा। अच्छा होता है ऐसा है कि वही पर स्क्वायर जो होते हैं उन्होंने दिए होते हैं, किसी एक बंदे को 1 करोड़ रुपया लिया होता है, वही किसी और को भी दिए होते हैं। एक ही जो स्क्वायर फीट है वो 100 बंदों को, 50-50 बंदों को उन्होंने दिया होता है और काम चल रहा होता है। लोगों से पैसा लेके वो मजीद प्लॉट्स ले रहे होते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें उस तरह पीछे से बिक नहीं रही होती, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं। अब कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है, इंशाल्लाह लोगों को प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं ओवरऑल पिछले 1-2 साल का आपको वाक़यात बता रहा हूँ। अच्छा ये फ्रॉड करके कई 100 रियल एस्टेट कंपनी सर भागी हैं, कई लोगों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया, कई लोग आज भी अंदर है। AAA वाले जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, फेज 8 फेज 7 के अंदर उनका ऑफिस था, उन्होंने इस लेवल का सबसे बड़ा फ्रॉड किया था। एकदम आसमानों पर वो कंपनी गई, एकदम ज़मीन पर गिरी है, वो भी लोग यही करते थे। अच्छा आज भी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी बड़ी कंपनीज जो है वो सेम इसी मॉडल पे चल रही हैं। एक पर स्क्वायर फीट जो है वो 10-10 बंदों को अलॉट किया हुआ है
और धड़ाधड़ अपना काम चला रहे हैं। और मैं आपको, और सर आप देखें ना, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग उनको पैसा अपना दे भी रहे हैं, लाखों में नहीं सर करोड़ों में दे रहे हैं, उनसे मंथली रेंट की सूरत में लाखों रुपए ले भी रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है सर, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। वो कर क्या रहे हैं, एक बंदे का पैसा लेके बी को देते हैं, बी का लेके सी को देते हैं, सी का लेके डी को देते हैं और अपना हिस्सा अंदर से निकाली जा रहे हैं। बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम जैसा सर काम है ये। जिस दिन ये पिरामिड गिरेगा सबका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे वापस करने के लिए होंगे ही नहीं। उनके पास तो सेम वो एक प्लॉट ही है, वो प्लॉट कितने लोगों में तकसीम होगा एट द एंड, वो भी शायद हो सकता है प्लॉट 10 लोगों के नाम पे हो, या कैसे बंदे के नाम पे हो जिसका इस पूरी स्कीम से कोई तल्लुक ही नहीं होगा। आप सर देख ले, पूरा पाकिस्तान इन पिरामिड स्कीमों से घर बैठ के पैसा खाना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं आसान अल्फाज में कि आप लोग सब लोग इंटरेस्ट खा रहे हैं, और इंटरेस्ट खाने वाला कभी भी सुकून में नहीं रह सकता। आप लोगों को लगता है ये पिरामिड स्कीम्स में पैसा डाल के या रियल एस्टेट कंपनीज को इस तरह मंथली रेंट पे पैसा देने के, आप सॉलिड चीज़ लेना, कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई शॉप परचेज कर लें, आपको लॉन्ग टर्म हर सूरत फ़ायदा होगा। आप कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले लें, लेकिन आप ये मत करें कि उनको करोड़ रुपया दें और कहें जी हमें 7 या 8 लाख रुपया या 4 लाख रुपया आप जो है मंथली रेंट दें, पीछे कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। सर ये तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अल्लाह ताला से सीधी सीधी जंग। जब अल्लाह ताला से आप सीधी सीधी जंग लगाएंगे तो आप वो जंग जीत नहीं सकते। हम सर पाकिस्तानियों को दिल होता है कि हम आराम से घर बैठ जाएं, शॉर्ट्स पहने, ऊपर टी शर्ट पहने, चाय का मग्गा हाथ में पकड़े, अपने पैसे इस तरह की पिरामिड स्कीमों में, पोंजी स्कीमों में डालें, कुछ ऑनलाइन डालें, कुछ रियल एस्टेट कंपनी वालों को मंथली रेंटल बेस पे दें, और घर बैठ के रिस्क फ्री होकर बैठ जाएं और पैसा खाएं। सर रिस्क फ्री होकर आप कैसे बैठ सकते हैं? आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला से सीधी सीधी जंग आपने लगा ली है। आप वो जंग नहीं जीत सकते। आपने उस पैसे पे नहीं, आपने ओवरऑल अपनी इनकम पे, अपनी ज़िंदगी पे, हर चीज़ पे रिस्क लगा दिया है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जंग अल्लाह ताला से जंग है, आप ये जंग कभी भी नहीं जीत पाएंगे।